डीमन स्लेयर चैप्टर 140 जिसका टाइटल है ओपनिंग द डिसाइसिव बैटल। तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर तांजिरो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये प्लेस क्या है। और वो बहुत कंफ्यूज होता है और सोचता है क्या ये जगह इनेमी के ब्लड डीमन टेक्निक से बनी है और मुझे नहीं पता पहले वहां पर क्या हो रहा था, मगर तमायो ने मुजान को रोके रखा था और पता नहीं वे कितने लंबे टाइम तक रोके रख सकती है। तो मुझे जल्दी मुजान की ओर जाना होगा, जल्दी से जल्दी उसको हराना होगा। और जब वो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा होता है वो नोटिस करता है कि वो ग्राउंड से टकराने वाला है और एयर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता ग्राउंड से टकराने से। मगर तांजिरो उससे पहले ग्राउंड से टकराया उसको ग्यू पकड़ लेता है और उसको एक सेफ जगह फेंक देता है। और फिर इसके बाद ग्यू तांजिरो को पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर तांजिरो ग्यू को थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। और फिर इसके बाद इन दोनों पे अचानक से बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, मगर बहुत ही जल्दी दोनों इन सभी डीमंस को हरा देते हैं। तांजिरो वाटर ब्रीथिंग की 6th फॉर्म वर्पुल और ग्यू वाटर ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म फ्लोइंग डांस यूज कर। और फिर तांजिरो मन में बोलता है ग्यू कितना अमेजिंग है, उसने मेरे मूवमेंट्स देख के पता लगा लिया कि मैं कौन सी टेक्निक यूज करने वाला हूँ। और उसके बाद खुद की टेक्निक क्रिएट करी जो मेरे अटैक से टकराए ना। और फिर इसके बाद दोनों कासल में और आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ओबाना मित्सुरी को बजाता है बहुत सारे डीमंस से अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग की 5th फॉर्म स्लेटरिंग सर्पेंट यूज कर। और ये देख मित्सुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ओबाना को सो वंडरफुल बोलती है। और फिर ओबाना इग्रो मित्सुरी से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर मित्सुरी रिप्लाई में बोलती है नहीं। और फिर इग्रो बोलता है चलो फिर चलते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्योमे मंचुरो कासल में दौड़ते रहते और डीमंस को मारते रहते हैं। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि सभी डीमंस लोअर मोन्स के लेवल के हैं। और वो ये भी सोचते हैं क्या मुजान हमको इनसे कमजोर करना चाहता है। और फिर इसके बाद मोइचो ग्योमे से कागे सामा के बारे में पूछता है। और फिर ग्योमे बोलता है कागे सामा हमसे पहले आफ्टर लाइफ जा चुके हैं और उनके साथ आखिरी पल बहुत शानदार थे। और फिर मोइचो पूछता है क्या उन्होंने अपने आप को एक बेट की तरह यूज करा। फिर ग्योमे बोलता है हाँ, क्योंकि उनका आखिरी समय आ चुका था और उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। और फिर मोइचो याद करता है जब वो डीमन से अटैक के बाद मौत के बहुत क्लोज था तब भी कागे सामा उसको इंकरेज करते रहे। और ऐसा उन्होंने सभी डीमन हंटर्स के साथ करा है और वो बिल्कुल एक फादर की तरह थे। और फिर ग्योमे बोलता है हाँ मुझे पता है। और फिर मोइचो बहुत गुस्से में बोलता है कि मुजा ने सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं छीना है, उसने हमारे सेकंड फादर को भी छीन लिया है और मैं अब कसम खाता हूँ कि मैं उसको मार दूंगा। और फिर ग्योमे बोलता है चिंता मत करो हम सभी भी सेम फील कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सेनेमी को जो एक रूम में बैठा सोच रहा होता है कि मैं कागे सामा को बचा नहीं पाया। और हम ये भी देखते हैं बहुत सारे डीमन सेनेमी की ओर आते रहते हैं और उस पर अटैक करते रहते हैं, मगर सेनेमी सबको स्लॉटर करता जाता है। और फिर इसके बाद हम इनोसुके को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होता है इन्फिनिटी कैसल में गिरने से, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता है इन डीमंस पर। और फिर इसके बाद हम गेनिया को देखते हैं जो कि काफी कंफ्यूज होता है सिचुएशन को लेकर और वो चिंता करता है सेनेमी और बाकी सभी की सेफ्टी को लेकर। और फिर इसके बाद हम जेनेत्सु को देखते हैं जिसको पास में कुछ सुनाई देता है और उससे लगता है कि वो पर्सन शायद पास में ही है और वो उन्हें माफ करने का लायक नहीं है और वो उस पर्सन को कभी भी माफ नहीं करेगा बोलता है। और फिर इसके बाद हम शिनोबु को देखते हैं जिसको ब्लड की स्मेल आ रही होती है और फिर वो पास वाला दरवाजा ओपन करती है जिसके अंदर बहुत सारी मरी हुई वुमेन्स की बॉडी पड़ी हुई होती है और एक डीमन उन बॉडी को खाकर एंजॉय कर रहा होता है। और वो डीमन कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं होता है, वो अपर 2 डोमा होता है। और डोमा शिनोबु को नोटिस कर लेता है जिसके बाद वो बोलता है कोई वहाँ पर है और वो भी एक लड़की है और वो बहुत अच्छी और टेस्टी लग रही है और अब बाद में मुझे नाकी मेचा को थैंक यू बोलना होगा। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अगले चैप्टर्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।